मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम करेंगे जो आपकी कविता है बहुत हुआ, पाठ 6 बहुत हुआ। ठीक है, तो ये जो कविता है आपकी जो दूसरी कक्षा की हिंदी की बुक है रिमझिम, उसमें से लिया गया है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। तो भैया करो दुआ। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। बहुत हुआ मतलब जब कोई काम इतना ज़्यादा हम करते हैं और उससे परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, तो हम कहते हैं बस अब बहुत हुआ। वही बात यहाँ पर बादल के लिए कही गई है। क्या? बादल भैया बहुत हुआ, कि बादल भैया अब बहुत हुआ, मतलब अब तुम बहुत बरस गए, बहुत पानी आपने बरसा लिया। कीचड़ कीचड़ पानी पानी, क्योंकि आपके बरसने से चारों ओर कीचड़ कीचड़ और पानी पानी हो गया है। याद सभी को आई नानी, मतलब इतना पानी बरसा है कि भाई सबको नानी याद आ गई। अब सारा घर दिन रात चुआ, चुआ का मतलब जब पानी छत से टपकता है। देखो ये टपक रहा है ना पानी छत से, ये देखो ये टपक रहा है ना पानी, ये देखो, है ना। ये देखो छतरी लगा के बैठा हुआ है ना बच्चा, छत से पानी टपक रहा है ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चुआ। मतलब सारा दिन जो क्या हुआ, सारा घर जो है दिन रात चुआ, रात को भी चूता रहा और दिन को भी चूता रहा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा था। तो बादल भैया अब बहुत हो चुका। जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, बच्चे कह रहे हैं कि पानी बरस रहा है इतना ज़्यादा कि कहाँ जाएं, चारों तरफ पानी पानी और कीचड़ कीचड़ हो रहा है, तो कहाँ पर खेलें हम। घर में फंसे बोरियत झेलें, अब हम घर के अंदर फंस चुके हैं और बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, ज्यों पिंजरे में मतलब जैसे पिंजरे के अंदर जो सुआ, सुआ बोलते हैं बच्चों तोता को, किसे? तोता को सुआ बोलते हैं। और मौन का मतलब जो मुंह बंद कर करके, जो बिल्कुल मुंह बंद करके पिंजरे के अंदर सुआ रहता है। इस तरीके से हम घर में फंस गए हैं, जैसे एक तोता पिंजरे में फंसा हुआ है। सूरज दादा धूप खिलाएं, अब बारिश बंद करो बादल भैया, तो क्या होगा, सूरज दादाजी आएंगे और धूप खिलाएंगे। ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। ताल और नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ, मतलब जो ताल हैं, अब सूरज दादा जब धूप खिलाएंगे तो क्या होगा, सभी लोग ताल से, नदी से और सड़कों से आराम से जा सकेंगे। ठीक है, सड़कों से जाएंगे ना, क्योंकि अब सब जगह सड़क पर इतना पानी भर गया है कि चारों तरफ यही नहीं पता चल रहा कि ये ताल है या नदी है, यही नहीं पता चल रहा है। तो जब सूरज दादा जो है वो धूप खिलाएंगे तो क्या होगा, सभी लोग आराम से सड़कों से इधर उधर
जाएंगे। तो सभी लोग दुआ करो कि जो बादल भैया हैं वो अब शांत हो जाएं, पानी ना बरसाएं। तो कैसी लगी आपको कविता? इस कविता को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी और समझ में भी आएगी। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला है, देखो यहाँ लिखा हुआ है बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। तो भाई बताओ, जब आप सोचते हो बारिश तो सबसे पहले मन में क्या आता है बताओ? सबसे पहले हमारे मन में आता है बादल। क्या आता है बच्चों? बादल। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आता है? बताओ क्या आता है उसके बाद? उसके बाद आता है हमारे मन में जो हम कागज़ की नाव बनाते हैं। ठीक है। अगर आपके मन में और भी कुछ बातें आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कौन कौन सी बातें आ सकती हैं। जैसे चारों तरफ पानी भर गया, या कीचड़ हो गई, या हरे हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इस तरीके की आप कुछ भी बातें जो आपके मन में आती हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? तो बताओ तुम कहाँ खेलती हो? हम लिखेंगे घर में। कहाँ पर? घर में। ठीक है। घर में खेलते हैं। और क्या करते हैं? कौन कौन से खेल खेलते हैं? जैसे लूडो। कौन सा? लूडो। या कैरम बोर्ड। कौन सा? कैरम। कैरम बोर्ड पर खेलते हैं। ठीक है। अब अगला, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तो देखो, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, तुम ते खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? बताओ क्या दिखाई देगा? सब पानी पानी दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पानी पानी। यहाँ पर एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। पानी पानी दिखाई देगा। ठीक है। आप यहाँ से लिख लेंगे दिखाई देगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तो देखो, अब इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे कहाँ जाता है? सबसे पहले नाली में। ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐसे एरो लगाएंगे। फिर किस में जाता है? नदी में। बड़े नाले में लिख देंगे। फिर बड़े नाले में। बड़े नाले में। ठीक है। फिर इसके आगे एरो लगाएंगे, लिखेंगे नदी में। ठीक। फिर इसके आगे एरो लगाएंगे, नदी से समुद्र में। ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर देंगे। अगला है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? बताओ लोग क्या करेंगे? घर में छुप जाएंगे। घर में छुप जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगला, कबूतर क्या करेगा? घोंसले में छुप जाएगा। किस में? घोंसले में। ठीक। केचुआ क्या करेगा? मिट्टी में छुप जाएगा। केचुआ कहाँ जाएगा? मिट्टी में। ठीक है। उसके बाद है अगला, कुत्ता क्या करेगा? भाई कुत्ता भी घर में छुप जाएगा। ठीक है। घर में। अगला है मछली। मछली क्या करेगी बच्चों? पानी में। ये पानी के अंदर चली जाएगी। ठीक है। पानी में छुप जाएगी। तालाब में रहती है ना मछली। ठीक है। एक मिनट, दोबारा से लिखते हैं इसको। देखो, पानी में। ठीक है। पानी में
चली जाएगी। और मोर, मोर कहाँ चला जाएगा? पेड़ पर। कहाँ चला जाएगा बच्चों? पेड़ पर। है, यहाँ देखो मेंढक कहाँ छुप रहा है? मेंढक छुप रहा है छोटे से पौधे के नीचे। इसको बोलते हैं मशरूम, या छतरी वाला जो पौधा जो बोलते हैं ना, इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। तो कब कहते हैं? जब हम बहुत, ऐसे लिखेंगे, बातें करते हैं। ठीक है, बातें करते हैं। ठीक। अगला है, बहुत हुआ, अब अंदर चलो। ये कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब अंदर चलो, ये कब कहते हैं? जब हम बाहर अधिक खेलते हैं, अधिक देर तक। ठीक है, अधिक देर तक खेलते हैं। अधिक देर तक खेलते हैं। ठीक है। अगला है, बहुत हुआ, अब सो जाओ। ये कब कहते हैं? जब हम ज़्यादा देर तक जागते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जागते हैं। ठीक। अगला है, बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं। ये लिखेंगे टीवी देखते हैं। ठीक है। अब अगला, कविता से बारिश में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है और सड़कें दिखाई नहीं देती, चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि वो सब नदी बन गई हैं। अगला है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। मतलब जब चारों तरफ कीचड़ हो जाती है तो नानी याद का मतलब बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आती हैं और हमें नानी की याद आ जाती है। अब देखो, अब नहीं बरसूंगा। भाई बादल को यहाँ पर गुस्सा आ गया है। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। अब बताओ फिर क्या हुआ होगा? फिर हुआ होगा कि बादल को गुस्सा आया होगा तो उसने बरसना बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ? बहुत धूप हुई और गर्मी बढ़ गई। लोग गर्मी से भी परेशान होने लगे और फिर बारिश को बुलाने लगे कि बादल भैया अब जल्दी आओ और बरसो, जिससे कि सारी गर्मी दूर हो जाए और पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु खुश हो जाएं, इस गर्मी से छुटकारा पाएं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? ये देखो, अब हम देखते हैं कविता। ठीक है, कविता में यहाँ देखो एक बच्चा चित्र बना रहा है। ये देखो, ये बना रहा है ना एक बच्चा चित्र, और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? देखो, एक बच्चा लूडो खेल रहा है, ये भी, और एक बच्चा छतरी लेके खड़ा है और ये नाव चला रही है एक लड़की। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो एक बच्चा चित्र बना रहा है और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। यहाँ लिखेंगे खेल रहा है। बिल्ली क्या कर रही है? बिल्ली देखो, हमने देखी थी ना, यहाँ से झांक रही है। कहाँ से? खिड़की से। ये देखो, ये झांक रही है ना। तो हम लिखेंगे बिल्ली क्या कर रही है? अभी यहाँ पर बिल्ली झांक
रही है, ऐसे लिखेंगे, झांक रही है। और आदमी क्या कर रहा है, आप देखो, यहाँ देखो आदमी क्या कर रहा है, आदमी छाता लेकर जा रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आदमी, यहाँ देखेंगे आदमी जा रहा है। और एक बच्ची क्या कर रही है, हमने देखा था, नाव चला रही है। ठीक है, दिखाएं आपको, देखो आपके पास किताब होगी ना, आप उसमें देखोगे ना, देखो किताब ये नाव चला रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, एक बच्ची नाव चला रही है। और कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ता अपने बाल सुखा रहा है। क्या कर रहा है, बाल सुखा, अब देखेंगे, देखो कहाँ सुखा रहा है, ये सुखा रहा है यहाँ पर, ये देखो ये सुखा रहा है ना, देखो बाल। ठीक है, पानी झाड़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। काम वाले शब्द मतलब जिसमें हमें लगे कि कोई काम हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखो लिखा था ना, चित्र बना रहा है, तो ये काम हो रहा है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा था, खेल रहा है, तो ये भी क्या है, एक काम हो रहा है। बिल्ली क्या कर रही है, झांक रही है, तो ये झांकने का काम हो रहा है। ठीक है, फिर आदमी क्या कर रहा है, चल रहा है, तो चलने का भी काम हो रहा है। एक बच्ची क्या कर रही है, नाव चला रही है, तो वो भी चलने का काम कर रहा है। ठीक है, और कुत्ता क्या कर रहा है, बाल सुखा रहा है। ठीक है, बाल सुखा रहा है, तो सुखाना यानी ये भी एक काम हो रहा है। हमने देखो यहाँ पर, ये हमने जब चित्र देखा था, देखो यहाँ पर ध्यान से बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो ये जो है ये सारे काम ही हो रहे हैं। क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ये चित्र बना रहा है, ये चल रहा है, तो ये सब क्या है, ये काम होने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, काम वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगली, देखो यहाँ पर एक और छोटी सी कविता दे रखी है, काले मेघा पानी दे। काले मेघा का मतलब होता है बादल। बादल जो हैं काले काले होते हैं, तो उनसे हम कह रहे हैं पानी दे, मतलब पानी दे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे। गुड़ धानी का मतलब कि गुड़ और धान, गुड़ का मतलब होता है गन्ना, गन्ने से गुड़ बनता है, और धानी मतलब चावल। ठीक है, गुड़ धानी दे। परसों खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम। मतलब इतना बरसो झमाझम, खूब तेज बारिश जो हो ऐसे बरसो, और जो मोर है वो कैसे नाचे, छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक। खेत से लेकर खलिहानों तक इतना बरसो, और पर्वत से मैदानों तक। पर्वत कैसे होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं, और मैदान कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो पर्वतों पर भी बरसो और मैदानों पर भी बरसो। कौन, मेघा। धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे। धरती कैसी दिखे बच्चों, बिल्कुल चारों तरफ हरी भरी दिखाई दे, ऐसा रंग दे दो धरती को। काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, मतलब छोटे तालाब और बड़े तालाब सारे भर दे। गाय सब मिल छमक छैया, जो सभी लोग हैं और पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर छमक छैया गाएं। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे। मतलब जब इतना बरसो मेघा कि सबको दाना पानी मिले, मतलब जब पानी बरसेगा तो क्या होगा बच्चों, हमारे खेतों में जो हमने बीज बोए होते हैं वो उगेंगे, और उनमें खूब अच्छी फसल होगी, जिससे कि उसमें हमको क्या मिलेगा, खाने पीने की वस्तुएं मिलेंगी, सब्जी मिलेगी, दाल, और जो गेहूं होते हैं ये सब हमको मिलेंगे। पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है,
अगर पानी होगा तो सबको जिंदगानी भी मिलेगी। तो इसीलिए ये जो है कविता गाई गई है। ये देखो ये मोर नाच रहा है ना, बारिश हो रही है, मेढक भी टर्रा रहा है और ये बच्चे कितने खुश हो रहे हैं बारिश में, है ना। अब आगे सावन का गीत। सावन का मौसम कब होता है बच्चों? जब बारिश आनी शुरू हो जाती है। अगस्त, जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश होती है और उसी मौसम को हम बोलते हैं सावन। ठीक है, तो ये सावन का गीत जो है यहाँ पर गाया गया है या कविता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, मतलब सावन के झूले की रस्सी इतनी बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, जिसमें समा जाए संसार, जिसमें पूरा संसार जो है वो समा जाए, मतलब पूरा संसार झूला झूल ले, या इतना बड़ा हो जिससे कि पूरा संसार आ जाए। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। मतलब उस डाली पर पेड़ की डाली ऐसी होनी चाहिए जो कि आसमान के पार तक जाए। ऐसी डाली पर जो है रस्सी का झूला या सावन का झूला डालना है, जिससे कि वो क्या हो जाए, आसमान के पार चला जाए। ठीक है। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। मतलब बच्चे मन में सोच रहे हैं, या जिसने ये कविता लिखी है बच्चों को सोच के, वो ऐसी सोच है कि ऐसा झूला हो, इतना बड़ा झूला जिसमें पूरा संसार आ जाए, और इतनी बड़ी पेड़ की डाली पर जो है वो झूला डाला जाए जो आसमान के पार तक झूला पहुंच जाए, जो कि एक पैंग, मतलब जब झूले पर झूलते हैं तो रस्सी इस तरीके से आगे पीछे जाती है ना झूले से, है ना। तो कह रहा है बच्चा कि ऐसी पैंग लगाए कि मंगल ग्रह के द्वार, नक्षत्र में यानी आसमान में हम देखते हैं ना चंद्रमा वगैरह, इसी तरह ग्रह होता है मंगल ग्रह। तो कहते हैं मंगल ग्रह के द्वार तक, मंगल ग्रह के दरवाजे तक जो है हमारी पैंग पहुंच जाए, और अंतरिक्ष के पार जब वापस आए तो अंतरिक्ष के पार इतना लंबा हमारा झूला जो है ऊंचाई तक जाना चाहिए। तो बच्चों ये था सावन का गीत। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखो बारिश हो रही है ना, छाता लेकर जा रहे हैं कुछ लोग, ये कुछ परेशान हो रहे हैं। और ये देखो मोटर गाड़ी से कितनी कीचड़ आ रही है, ये कुत्ता भी भीग रहा है। इन्होंने देखो रेन कोट पहन रखा है एक बच्चे ने। ठीक है, ये आंटी देखो परेशान हो रही हैं, परेशान हो रही है ना, दिख रहा है ना, इनके चश्मे से आंखें झांक रही हैं गुस्से में कि इतना पानी बरस गया है ना। तो बच्चों ये देखो, बच्चे तो खुश होते ही हैं जब पानी बरसता है, आप भी खुश होते हो ना, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये सावन का गीत याद करना है, पढ़ना है, ठीक है, और मज़े करने हैं। और आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है।